महाभारत की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। पितामह भीष्म युद्ध में घायल होकर बाणों की शैया पर लेटे अंतिम घड़ियां गिन रहे थे कि धर्मराज अपने भाइयों और महारानी द्रौपदी के साथ उनके पास पहुंचे और प्रणाम करके बोले, पितामह, मैं आपसे धर्म और नीति का उपदेश सुनने आया हूँ। कृपा कर मुझे नीति और धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताएं। भीष्म ने बड़े प्रेम से पांडवों को अपने पास बिठाया और उन्हें नीति और धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताने लगे। भीष्म का उपदेश अभी चल ही रहा था कि महारानी द्रौपदी अचानक हंस पड़ी। पितामह ने अपना उपदेश रोककर द्रौपदी से पूछा, बेटी द्रौपदी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तेरे हंसने का क्या कारण है? कोई भी भली स्त्री अपने गुरुजनों के सामने बिना किसी कारण नहीं हंस सकती। तू तो अच्छे कुल की है, अच्छे विचारों की है। तेरी हंसी बिना किसी कारण नहीं हो सकती। संकोच छोड़कर बता, तेरे हंसने का क्या कारण है? द्रौपदी ने नम्रता के साथ उत्तर दिया, दादाजी क्षमा करें, जब आप नीति और धर्म का उपदेश कर रहे थे तो मुझे वह दिन याद आ गया जब नीच दुशासन भरी सभा में मुझे निर्वसना कर रहा था। उस सभा में आप भी उपस्थित थे। मुझे यह सोचकर हंसी आ गई कि आज तो आप धर्म और नीति का उपदेश कर रहे हैं, पर उस समय आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था? भीष्म विचारों में डूब गए। कुछ देर तक मन ही मन सोच विचार करते रहे। फिर बोले, बेटी, तू सच कहती है। उस समय भी मेरे हृदय के भीतर धर्म और नीति का ज्ञान तो था, पर दुर्योधन का बुरा अन्न खाने के कारण मेरे रक्त में अपवित्रता आ गई थी। मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, पर अब अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर का वह दूषित रक्त बहकर निकल गया है। अतः मेरी बुद्धि फिर से उज्जवल और निर्मल हो गई है। मैं फिर से धर्म और नीति को समझने लगा हूँ।